Good morning. Today I will study reaction due to अल्फा हाइड्रोजन। आज हम लोग उस टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अल्फा हाइड्रोजन द एल्डिहाइड आर कीटोन which contain अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन मीन्स होता है कि एल्डिहाइड आर कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट फर्स्ट वाले कार्बन को अल्फा, सेकेंड वाले कार्बन को बीटा और थर्ड वाले कार्बन को गामा बोलते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड आर कीटोन जिसमें कि अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम हो, इससे जो हाइड्रोजन अटैच रहता है, जैसे कि आपका फर्स्ट वाला है, इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड आर कीटोन व्हिच contain at least one alpha hydrogen. That alpha hydrogen is acidic in nature. ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। फॉर दिस दैट एल्डिहाइड आर कीटोन which contain alpha hydrogen give many reaction, बहुत से रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है? तो द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंट के कारण यह एल्डिहाइड आर कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंट के कारण ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक नेचर होता है। बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज हाई, मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यह जो है कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत ही स्ट्रांगली इस अल्फा हाइड्रोजन के जिस शेयर पर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इसके शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और H+ आयन के फॉर्म में यह अल्फा हाइड्रोजन शीघ्र फास्टली क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो इस कारण से यह अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है और बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है इस शेयर पर इलेक्ट्रॉन को, जिससे ये H+ फॉर्म के H+ फॉर्म में फास्टली क्या होता है? निकल जाता है, एसिडिक नेचर शो करता है और हाई रिएक्टिव जो कि रिएक्शन प्रोवाइड करता है। सो दिस हाइड्रोजन इज नोन एज एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कैसी रिएक्शन प्रोवाइड करता है, कौन सा? तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डिहाइड आर कीटोन अंडरगो रिएक्शन विथ डाइल्यूट एल्काली, डाइल्यूट एल्काली के प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट का वर्क करता है। तो एल्डिहाइड आर कीटोन व्हिच हैज एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergo reaction with dilute alkali which act as catalyst and give beta hydroxy aldehyde or ketone. Aldehyde or ketone undergo reaction with dilute alkali and give beta hydroxy ketone that is known as aldol
उसको हम एल्डोल बोलते हैं। वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं, बिकॉज दैट प्रोडक्ट contain aldehydes or alcohol group, so that is known as aldol. aldol means वो एल्डिहाइड ग्रुप भी कंटेन करता है एंड कीटोन ग्रुप भी कंटेन करता है। एल्डिहाइड एंड अल्कोहल बोथ ग्रुप कंटेन करता है, इसलिए उस प्रोडक्ट को एल्डोल बोलते हैं। दैट प्रोडक्ट एल्डोल फास्टली लूज अ नंबर ऑफ water molecules and finally give a condensation product that is known as aldol condensation, and this reaction is known as aldol condensation. Aldol condensation product is unsaturated carbonyl compounds. तो जो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट होगा वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा, वो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो देखते हैं हम, कह रहा है कि एल्डिहाइड ले लीजिए। एल्डिहाइड आपका ये एल्डिहाइड CH3CHO एल्डिहाइड ले लीजिए, इसको हम ट्रीट कर देंगे। डाइल्यूट NaOH अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तुरंत जो है कि एल्काली के प्रेजेंट में ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट देगा, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल CH3CCCHO क्या प्रोवाइड करेगा? बीटा हाइड्रोक्सी ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये एल्डिहाइड देते हैं तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी ऑब्टेन हो जाएगा। इसको बोलते हैं एल्डोल। क्यों एल्डोल बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज एल्कोहल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं बीटा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है? बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये गामा कार्बन हो जाएगा, तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, एल्डिहाइड बोलेंगे। IPAC नाम इसको हम कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी। अब उसके बाद कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। अब ये एल्डोल हो गया। एल्डोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। ये फास्टली वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है। क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और गिव अ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये तुरंत जो है कि अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोवाइड करता है। ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये फास्टली क्या प्रोवाइड करेगा? अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, and that compound is known as aldol condensation product, and this reaction is known as aldol condensation। इस रिएक्शन को हम aldol condensation रिएक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है के फॉर्म में क्या होता है? वन रिलीज करता है और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोवाइड करता है। तो ये हम लेंगे कब? जब हम लेते हैं एल्डिहाइड और इसके प्लेस पर यदि हम कीटोन ले लेते हैं
सपोज करते हैं कि मैंने कीटोन ले लिया और बेस यूज कर दिया BaOH का थ्राइस, तो ये भी देगा। इसको चूँकि कीटोन है तो इससे जो ऑब्टेन होगा इसको हम कीटोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोल बोलते हैं। CH3 क्या बोलेंगे? इसको कीटोल बोलते हैं। ठीक है ना। और ये भी फास्टली वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है। इसमें भी एक कीटोन ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है, इसको कीटोन बोलते हैं। और यह फास्टली क्या प्रोवाइड करता है? वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और फॉर्म करता है आपका CH अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो CH3, फिर ये CH3 डबल बॉन्ड लगा देंगे और फिर CH3, तो ये है कीटोल। तो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है।